नमस्कार मित्रों, मैं पवन गौतम। आज हम पहुंचे हैं छाता के रांदेरा गांव में। यहाँ संत युवराज हैं जो कि इनके यहाँ एक भगवत कथा का आयोजन है और एक पुरानी गुफा, एक मंदिर है कि आपको दर्शन करवा रहे हैं। रानियों में राधे रानी की परीक्षा करनी चाहिए, ऐसी जो कथा बताई जाती है। तो उबलता हुआ दूध उनको दे दिया और उन्होंने सहज भाव से ग्रहण कर लिया प्रसाद के रूप में। भगवान कृष्ण के छाले पड़ गए, फोले पड़ गए शरीर पर जब श्री रुक्मिणी जी को जब ये मालूम पड़ा, जो राधे रानी को जब मालूम पड़ा रुक्मिणी आदि ने ऐसा किया है और भगवान कृष्ण को बड़ी परेशानी हुई है, तो वो बिना दर्शन के ही सीधी चली आई। कुरुक्षेत्र आई, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण था, वहाँ पर कृष्ण के सबको दर्शन हुए पर राधे रानी को नहीं हुए। तो राधे रानी दुखी होकर के इस स्थान पर आ गई। ये यमुना का किनारा था। उस समय यमुना जी नंदगाम और बरसाने के बीच में बहती हुई गिरिराज जी के चरण छीटी हुई यहाँ होकर जाती थी। इसका नाम था आनंदवन सघन चुरी जंगल था। यहाँ राधे रानी ने 50 साल तपस्या की है। जब भगवान कृष्ण परम धाम को गए थे तो उस समय यहाँ पर राधे रानी को देवर्षि नारद ने बताया कि भगवान कृष्ण चले गए हैं। तो वो वहीं की वहीं पत्थर के रूप में परिणत हो गई, उनका शरीर था और दिव्य शक्ति यहाँ से गोलोक धाम चली गई। तो वही पत्थर के रूप में यह है। पर ये इस स्थान पर कुछ नहीं रहा था, यमुना जी ने भी अपना स्थान छोड़ दिया था। तो उसके पश्चात में कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज पधारे। वो कभी भी राधे का नाम लेते नहीं थे। जब भी राधे का नाम लेते 6 महीने की समाधि लग जाती थी। इसे श्रीमद् भागवत में स्पष्ट राधे रानी का नाम नहीं है। बरसाना में भी राधे रानी ना कहकर के श्री जी के नाम से है, श्री जी का मंदिर है। पर आश्चर्य की बात है, यहाँ पहली बार उन्होंने राधे राधे बोला। एक बार तो राधे बोल दिया, दोबारा राई बोल पाए, धे नहीं बोल पाए, इसलिए इस स्थान का नाम रामधेरा हो गया। बोलो राधा रानी की जय। सुखदेव जी महाराज के द्वारा दिया हुआ नाम है और इसी स्थान से राधे राधे कह के, जो ऊपर हाथ उठा करके राधे राधे कहते हैं, उस अधूरे नाम को पूरा करते हैं। तभी से राधे राधे की परंपरा चली। राधे राधे यहाँ मीराबाई आई, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए, सभी आए। पर अंत में हमको यहाँ दर्शन हुए। एक छोटी सी बालिका ने जाकर के यहाँ खड़ा किया। तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं होता था, साधारण जगह थी। तो यहाँ खुदाई की, ये स्थान मिला और धीरे धीरे करके अपने आप ये मंदिर इसमें कच्चा निकलता गया। फिर इसका जीर्णोद्धार हम लोगों ने कराया। जीर्णोद्धार हुआ है लगभग 2004 के लगभग। और धीरे धीरे करके राधे रानी की कृपा है। यहाँ पर पुजारी जी महाराज का बेटा एक चला गया था, एक मृत्यु को प्राप्त हो गया था। पुजारी जी महाराज दुखी थे, मेरे शिष्य थे। जब मैं मिला वहाँ पर, मैंने कहा राधे रानी की सेवा करो। इन्होंने सेवा करना शुरू किया तो एकदम इनका बेटा आ गया। आज ये खुशहाल हैं घर के अंतर्गत में। इन्होंने सब कुछ छोड़ करके पति पत्नी यहाँ रह करके निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। तो यहाँ पर आज भी रात के समय बहुत से भक्त आते हैं तो छम छम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हमारे लिए तो अब सामान्य बात हो गई। तो ये राधे रानी यहाँ रहती है। राधे रानी से जो भी कुछ कहते हैं वो तत्काल सुनते हैं। अभी एक भगत के घर में 15-16 साल का लड़का, किसी 1 साल हुआ है, शायद 1 सवा साल, तो उसकी मृत्यु हो गई, फांसी लगा के मर गया। उसके पश्चात जब हम गए तो बुद्धपाल जी भी मेरे साथ थे उधर। तो वो पीछे पड़ गए कि वही बच्चा चाहिए हमें। अब वो इतनी उम्र हो गई थी कि उनके बच्चा होने की संभावना नहीं थी। परंतु जब उन्होंने ज़्यादा कहा तो मैंने कहा चलो वही बच्चा आ जाएगा। संयोग से उसके गर्भ रहा और गर्भ रहने के बाद में वही बच्चा फिर आ गया, अर्थात वही लड़का पैदा हो गया उनके। और जो कि बीच में बच्चे 15-16 साल बंद थे। तो ये राधे रानी की कृपा है। बिल्कुल राधे रानी के यहाँ जो भी मांगते हैं वही प्राप्त होता है। अब मुझे कैंसर था, डॉक्टरों ने मना कर दिया, शुभ ने मना कर दिया। जब पहली सभा में गया तो लखन जी ने, अध्यक्ष जी ने भी हाथ से सहारा दिया था। मैंने आपसे पकड़ा था तो शुरू की मुलाकात थी। मैंने कहा मुझे कैंसर है, चलना फिरना बंद है। जब मैं नीचे सीढ़ियों से ऊपर आया तो मेरी हालत ख़राब थी। वहाँ पर जहाँ लोग बाजा बजा रहे थे उन्हीं की कुर्सी पर बैठा था। तो मेरे जो भी यहाँ पर उनमें साथी भी होंगे जो उन्होंने मेरी हालत मारने की। पर ध्यान रखें, राधे रानी ने ऐसा किया, मुझे यहाँ के ऑल इंडिया में मना कर दिया, अमेरिका के डॉक्टरों ने मना कर दिया। मेरी मृत्यु 6 मई को हो गई, पर राधे रानी की कृपा से फिर मैं जीवित हो गया और आज पूर्ण स्वस्थ हूँ, पहले से ज़्यादा स्वस्थ हूँ। कोई भी कामना करो वही कामना पूर्ण होगी। बोलो राधा रानी की जय। अब आपका स्वागत है। अब हिंदू सेना की मीटिंग होगी चल करके, ठीक है। तो सर गुरु जी, जो आपका प्रोग्राम चल रहा है शस्त्र और शास्त्र वाला,
एक हाथ में गीता और एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या क्या कहा? जैसे आपका अभियान चल रहा है, एक हाथ में गीता शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास दोनों का ही विकल्प है। भाई शास्त्र तो है ही है, शास्त्र तो हमने छोड़ा नहीं, पर शस्त्र छोड़ दिया था, तो शस्त्र तो होना चाहिए। हर हिंदू घर में तलवार होनी चाहिए, और जब तक तलवार ना हो 3 फुट की, तब तक समझ लो वो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। क्योंकि देवी देवताओं का भी मंदिर में जब तक शस्त्र नहीं होता, जैसे कि भगवान राम के हाथ में धनुष ना हो, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र ना हो, शिव के हाथ में त्रिशूल ना हो, देवी के हाथ में तलवार ना हो, खड़ग ना हो, तब तक वो देवी देवता की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। वो घर भी अधूरा है जिस घर के अंतर्गत में शस्त्र ना हो। अच्छा होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि सर्वप्रथम अपने भारत के अंदर जो तलवार वाले बाबा के रूप के अंदर पूरे देश के अंदर शस्त्र शास्त्र का अभियान चलाया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, मैंने तो केवल पूजा के लिए चलाया है कि दूल्हे के हाथ में तलवार होनी चाहिए, देवी माँ के मंदिर में तलवार होनी चाहिए, दशहरा पर पूजन के लिए तलवार होनी चाहिए। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसको हिंसा में प्रयोग करें, परंतु जब बहन बेटी के ऊपर कोई बात आएगी तो उसमें धार लगने में देर भी क्या लगती है, और बिना धार के पूरा काम करेगी। इसे शस्त्र तो होना ही चाहिए, सुरक्षा के लिए समझ लो उसे, चाहे पूजा के लिए। मैं तो पूजा की बात कर रहा हूँ, पर आप यदि उसे सुरक्षा के लिए समझते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। एक गुरुकुल परंपरा होनी चाहिए। अगर बच्चा शुरू से गुरुकुल में जाए, वहाँ पर शास्त्री बड़े और शास्त्र भी दोनों सीखे, तो इस परंपरा के बारे में भी आप कुछ कर रहे हैं क्या शिक्षा के क्षेत्र में? पूरा विचार कर रहे हैं। क्योंकि ईसाई अपने कृष्ण मिनिस्ट्री में जाते हैं और ना मोहम्मदन अपने उसमें जाते हैं, मस्जिद में मदरसों में जाते हैं, तो हिंदुओं के लिए कोई स्थान ही नहीं आज डेट में, तो उनके लिए फिर कोई स्थान होना चाहिए ना। बड़े गुरुकुल और संस्कृत विद्यालय बंद हुए, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी खुलें और दोबारा से शुरुआत। धन्यवाद।